अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर 2025-2026 ग्रेड 4 मैथ का पेपर है आप लोगों का। तमाम वर्जन्स का निचोड़ शेयर करी हूँ। अगर आप लोग यही एमसीक्यूज़ और यही सब्जेक्टिव पेपर तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई और पेपर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा पेपर आप लोग का इसके अंदर से ही अटैम्प्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी पेपर है और उर्दू मीडियम के लिए भी है। वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। स्कूल नेम और क्यूआर कोड मैंने प्राइवेसी इशू की वजह से हाइड कर दिया। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है जी हमारे पास 59,469 इन नंबर्स, 59,469 को हिंसों में बताना है। इसका आंसर बनता है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है हमारे पास सोल्यूशन है। 6,211 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ए। वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को ईजी लगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3 है। अगर 20 कितारों में बराबर तादाद में 1000 कुर्सियाँ रखी जाएँ तो एक कितार में कुर्सियाँ कितनी होंगी? तो इसका आंसर हम लोग इसको जो कर लेंगे डिवाइड करने के बाद उसका आंसर निकल आएगा 50, यानी कि ए आंसर इसका करेक्ट है हमारे पास। एमसीक्यूज़ नंबर 40 है। दिए गए नमूने 92, 96, 100 एंड 104 में अगली रकम कौन सी आएगी? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी, यानी कि 88 आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। फैक्टर्स ऑफ 15, इसका आ जाएगा 1, 3, 5 और 15, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा, तो इसका आंसर आ जाता है बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 7 है। इसमें द लाइक फ्रैक्शंस आर, इसका आंसर बनता है हमारे पास बी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8 है जी हमारे पास। इसमें आप लोगों ने सॉल्यूशन करना है। 3/5 + 1/5 है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 9। 9/16 मल्टीप्लाई बाय 32, इसको आप लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास बी, यानी कि 18। लास्ट एमसीक्यूज़ नंबर 10। इसमें हमारे पास है 27/31 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका आंसर बनता है हमारे पास बी, यानी कि 3/31। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्जन देखेंगे। नेक्स्ट वर्जन के हमारे पास एमसीक्यूज़ है। उसके बाद फिर हम लोग इसी वीडियो के लास्ट पे सब्जेक्टिव पेपर देखेंगे। जिन स्टूडेंट ने सब्जेक्टिव पेपर देखने हैं वो वीडियो को आगे करके सब्जेक्टिव पोर्शन के ऊपर पहुंच जाए। सबसे पहले एमसीक्यूज़ हमारे पास 59,469 इन नंबर इज़, तो इसको आप लोगों ने नंबर्स के अंदर बताना है। 59469, ये हमारे पास इसका ए ऑप्शन सही है। उर्दू में जो हमारे इस पर क्वेश्चन था वो था जी 59,469 हिस्सों में होता है, तो इसका आंसर हमारे पास ए बनता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन करना है। 6,826 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमारे पास सही आंसर आएगा वो है जी ए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं और बाकी तमाम वर्जन देखने के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसका वर्जन 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, चैनल विजिट कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 3 है। एक स्कूल लाइब्रेरी में 4050 किताबें हैं जो कि 10 अलमारी में बराबर तादाद में रखी गई हैं। हर अलमारी में किताबों की तादाद कितनी होगी? कि मतलब 4050 किताबें पड़ी हैं, 10 अलमारियों में हैं, तो उसकी टोटल तादाद कितनी बनेगी? तो हम लोग इसको तकसीम कर लेंगे आपस में, तो इसमें आ जाएगा जो हमारे पास सही आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी कि 405 किताबें एक अलमारी में हैं, तो 10 अलमारियों के अंदर कितनी हो गई? 4050 किताबें। इसी तरीके से एमसीक्यूज नंबर 4 है। हमारे पास दिए गए नमूने 6, 12 और 18 में अगली रकम है। 6 6 6 12 6 3 18 6 4 24, तो मल्टीप्लाई हो के आ रहे हैं, तो हमारे पास 18 के बाद कौन सा अगली रकम होगी? 24 होगी। नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न 6, 12 और 18 के बाद 24 आएगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 22 आर, 22 के क्या फैक्टर्स होंगे? इसका आंसर है सी, 1, 2, 11 और 22 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इज, 30 की मुफरत तज्जी करनी है आप लोगों ने, तो तज्जी करके आप लोगों ने देख लेनी है, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है। द लाइक फैक्टराइजेशन आर, तो इसका आंसर हमारे पास सी है, 5/y और 2/y। इसी तरीके से एमसीक्यूज नंबर 8 है। हमारे पास सॉल्यूशन करना है 3/5 + 1/5 का हल करना है आप लोगों ने। इसका सही आंसर जो आएगा सॉल्व करने के बाद इसको वो आएगा डी, यानी कि 4/5। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9, जिसमें सॉल्यूशन करना है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास बी, 1/3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यूज नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ 27/31 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा बी, 3/31।
उसके बाद नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास, उसके एमसीक्यूज देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर इसी के अंदर से आएगा। 100% ओरिजिनल पेपर्स हैं। 20,499 हिंसों में होता है, 20,499 इन नंबर्स। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? ए, 20499। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, सोल्यूशन ऑफ 6211 मल्टीप्लाई बाय 40। आप लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जितना आंसर आएगा उसके ऊपर निशान लगाना है, तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, अगर 240 चॉकलेटों को 12 डब्बों में बराबर तादाद में पैक किया जाए तो हर डब्बे में चॉकलेटों की तादाद कितनी होगी? तो इसका आंसर है हमारे पास बी, यानी कि 20 तादाद होगी उनकी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, दिए गए नंबर्स को 28, 38 और 48 में अगली रकम है। तो 28, फिर 10 के डिफरेंस से 38 है, फिर 10 के डिफरेंस से 48 है, उसके बाद 10 के डिफरेंस से ही आएगा 58। तो उसके बाद नेक्स्ट इसके यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाता है सी। एमसीक्यूज नंबर 5 है, 25 का आध है, तो इसका क्या है? 1 5 25। ठीक हो गया, तो इसका आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज। तो इसकी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने करके देख लेनी है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास बी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व कर करके भी साथ दिखाऊं तो आप लोग मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से सॉल्व कर करके भी शेयर कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 7, द लाइक फैक्टराइजेशन आर, इसका आंसर हमारे पास सी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है, इसमें हमारे पास इक्वेशन दी गई है, सोल्यूशन ऑफ 3/5 + 1/5 इज, इसका आंसर बनता है हमारे पास डी। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है, इसमें हमारे पास सोल्यूशन इसका बताना है 1/18 मल्टीप्लाई बाई 12। तो इसका आंसर सही आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद ए। एमसीक्यूज नंबर 10 है, इसका आंसर सही आएगा हमारे पास बी। आप लोगों ने इसको जो है सॉल्व कर करके उसके बाद आंसर लगाने हैं, ऐसे तुक्के नहीं लगाने। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास, वर्जन नंबर 2, उसका एमसीक्यूज देख लेते हैं। उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में हम तमाम वर्जन के सब्जेक्टिव पेपर भी देखेंगे, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। एमसीक्यूज नंबर 1 है, उसका आंसर बनता है हमारे पास ए, 59,469 इन नंबर्स, 59,469 हिस्सों में होता है, इसका आंसर ए है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, जिसमें सोल्यूशन करना है 3,278 को मल्टीप्लाई कराना है 15 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, अनम के पास 1610 स्टिकर्स हैं, वो इन्हें 10 तलबा में बराबर तकसीम करना चाहती है, हर तलबा के पास कितने स्टिकर्स होंगे? तो इनको आपस में तकसीम कर देंगे और इसका आंसर आएगा हमारे पास 161, यानी कि बी सही आंसर होगा। 1610 को 10 के साथ आप लोग डिवाइड कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 4, इसमें दिए गए नमूने के 28, 38 और 48 में अगली रकम है, मतलब 10-10 का गैप आ रहा है, तो 28, 10 के गैप के बाद 38, फिर 10 के गैप के बाद 48, इसी तरीके से फिर 10 के गैप के बाद कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो उसका सही आंसर बनता है सी। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 15 आर, कितने फैक्टर, क्या फैक्टर्स बनेगा 15 का? इसका आंसर बनेगा बी, यानी कि 1, 3, 5 और 15, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, 24 की मुफरद तज्ज़ी करनी है आप लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, इसका आंसर बनता है डी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द लाइक फैक्टराइजेशन आर, इसका आंसर बनता है सी, 5/9 और 2/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 1/7 + 5/7, इसको आपस में आप लोग कर लेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा डी, यानी कि 6/7। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, यानी कि 1/3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हम एमसीक्यूज नंबर 10 लास्ट एमसीक्यूज है, 3 से 1/3 तकसीम 10 है आप लोगों के पास, इसका करेक्ट आंसर जो है इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 1/3। तो यहाँ पे 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर है, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट 5 मार्क्स का है, बी पार्ट हमारे पास 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट 5 मार्क्स का, बी पार्ट 5 मार्क्स का। 13 का ए पार्ट भी 5 मार्क्स का है और बी पार्ट भी 5 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं जी आप लोग के सामने चल रहे हैं, आप लोग रीड कर लें, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आंसर्स देख लें, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद सेम ये वर्जन हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए सवाल नंबर 11 है, उसमें पहला पार्ट है हमारे पास तकसीम करना है, टोटल 5 नंबर का है। अगला सवाल है टोटल 5 नंबर का, सवाल नंबर 12 का, पहला पार्ट 5 का, दूसरा पार्ट भी 5 का।
सवाल नंबर 13 है ज़रब करना है और सवाल नंबर 13 का बी पार्ट जो है वो हमारे पास 5 नंबर का है। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 11 का पहला पार्ट हमारे पास 5 नंबर का, दूसरा पार्ट ज़रब देनी है 5 नंबर का। सवाल नंबर 12 का पहला पार्ट 5 का, दूसरा पार्ट 5 का और सवाल नंबर 13 का पहला पार्ट 5 का और उसका दूसरा पार्ट ये हमारे पास 5 नंबर का है। क्वेश्चन आप लोगों ने साथ-साथ वीडियो को पॉज़ करके देख लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। जैसे आप लोग को ईज़ी लगे आप लोग इस तरीके से कर लें। ये सॉल्व आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर आप लोगों को सॉल्व पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 और 13 है, ये भी आप लोग देख लें। उसके अलावा ये भी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स है, यही अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लें तो इसके अलावा मजीद आप लोग कोई और क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला आप लोग का सारा पेपर इसके अंदर से ही अटैम्प्ट हो जाएगा। डेली बेस पे मैं पेपर शेयर करती हूँ। डेली बेस पे पेपर देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुँच सके और कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दें। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के साथ सॉल्व करके भी शेयर कर दूंगी। और अगर किसी और सब्जेक्ट का या किसी और क्लास का पेपर चाहिए हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इनको भी आप लोग नोट कर लेना है। बस थोड़ी सी रकमें चेंज होंगी, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा सेम। जैसे पहला सवाल है तकसीम वाला, अगला है कि इफ़ अ शॉपकीपर सेल्स 1365 बुक्स, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। 12 में आएगा हमारे पास कॉमन मल्टीप्लाई एंड कॉमन प्राइम फैक्टर्स वाला। इसी तरीके से नेक्स्ट में 13 का ए पार्ट होगा मल्टीप्लाई वाला और उसका बी पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे है कि अगर किरण 1/3 किलोग्राम चीनी 4 लोगों में तकसीम करती है तो हर एक को कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी, इस टाइप का ही कोई क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पर ये मैं सॉल्व करके भी शेयर कर दूँगी, इसके लिए सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।